हेलो एवरीवन, आप सभी का ज्ञान गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑन द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह होता है, एनिमल्स अपना खाना किस तरीके से लेते हैं और उस खाने से उनको एनर्जी किस तरीके से मिलती है, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले लेक्चर वन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्लांट्स में एनर्जी मिलती है, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, उनको एनर्जी कैसे मिलती है, ठीक है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ में अपने न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले एनिमल्स की। देखिए बेटा, एनिमल्स का टॉपिक न्यूट्रिशन का उतना ही इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए जितना प्लांट्स वाला टॉपिक है। तो इसको अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ये आज आपका फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज एक बार प्लांट्स वाला वीडियो विजिट करें, उसको समझे। प्लांट्स वाले टॉपिक में न्यूट्रिशन को बहुत बेसिक से कवर किया गया है, ठीक है। न्यूट्रिशन का फर्स्ट लेक्चर है, तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं इंट्रोडक्शन में जो बहुत जरूरी होती हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसको समझे। और उसके बाद आके आप इस एनिमल वाले लेक्चर को समझिएगा। जिस तरीके से आपको डाउट्स होंगे आज तक, वो सब इस लेक्चर में आई होप आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द टुडेज लेक्चर। हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स अपने खाने को किस तरीके से लेते हैं, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, क्या वो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्या वो अपना खाना सेल्फ मेड मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं जस्ट लाइक ऑटोट्रॉफ्स, या उनको अपने खाने को लेके किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हो सकता है वो किसी और पे डिपेंड होते हो, प्लांट्स पे, हो सकता है वो अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हों, ठीक है। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद बनाने की बात क्या होती है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट से सब्जी लाई और उसको घर पे बनाया और ये तो खाना खुद बनाया है, सेल्फ मेड फूड है। हम वैसी प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन की बात कर रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोसेस की जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म के पास, किसी ऑर्गेनिज्म के पास इतनी क्षमता है कि वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स इनटू ऑर्गेनिक फूड। उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि अपना खाना खुद बनाना। कुछ भी नहीं है अवेलेबल इन्वायरमेंट में, आपके पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑटोट्रॉफ के पास क्या होता है, ऑटोट्रॉफ के पास CO2 होता है, H2O होता है। ये चीजें उनको मिलती नहीं है, ये चीजें वो हासिल करते हैं, यानी कि वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर से हासिल करते हैं और तब जाके अपना ऑर्गेनिक खाना बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे नहीं होते। हम बात कर रहे हैं आज एनिमल्स की। एनिमल्स ऐसे नहीं होते, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हम एनिमल्स को ऑटोट्रॉफ नहीं बोलेंगे, हम एनिमल्स को क्या बोलेंगे, हम एनिमल्स को बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ्स। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इस पेज पे जो भी कंटेंट लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात किया, ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, जो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, इनफैक्ट दूसरों के लिए भी खाना प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरे हो गए हेटेरोट्रॉफ्स जिनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स, जो कंज्यूम करते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उनकी बनाई हुई चीज को खाते हैं, यूज करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन, कंज्यूम। इसकी एटमोलॉजी है, हेटेरो का मतलब होता है अदर, हेटेरो वर्ड जो हेटेरोट्रॉफ में हेटेरो का वर्ड है दैट मीन्स अदर, और डिफरेंट, इसको डिफरेंट भी बोल सकते हैं। और ट्रॉफी का मतलब होता है नरिशमेंट और फूड, यानी कि दूसरों से जब नरिशमेंट मिलती है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ये कैरी ऑन करते हैं, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, they are called heterotrophs. Heterotrophs cannot synthesize organic food, वो अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नहीं बना सकते। प्लांट्स बनाते थे, CO2 plus H2O gives C6H12O, C6H12O6 करके, ठीक है, प्लस 6 CO2 निकलता है, ये भी 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स करके उन्होंने क्या किया, खुद से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, तो ये ऑटोट्रॉफिक है। लेकिन क्या प्लांट्स में है ये, क्या एनिमल्स में ये क्षमता है, क्या वो इतने केपेबल हैं कि वो ये कर सके? नो। एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम भी
जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है, हम इनसे अपना खाना नहीं बना सकते, हम ऐसी रिएक्शंस नहीं कर सकते, हमें पहले कुछ चाहिए, हमें वो फूड चाहिए, और वो फूड कहाँ से मिलता है? हमें प्रोड्यूसर से। इसीलिए ह्यूमन बींग्स भी किस कैटेगरी में आते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं, या अगर हम मतलब सारे के सारे जानवर प्लांट्स नहीं खाते, ठीक है, कुछ जानवर प्लांट्स खाते हैं और कुछ जानवर प्लांट्स खाने वाले जानवरों को खाते हैं। जैसे टाइगर, टाइगर तो नहीं बोल सकता कि आई डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ, टाइगर डिपेंड्स ऑन द हेटेरोट्रॉफ। जैसे कि डियर, बट डियर डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉफ्स, डियर को घास चाहिए, तो घास होगी, डियर जिंदा होगा, डियर जिंदा होगा तो टाइगर जिंदा रह पाएगा क्योंकि वो इसको कंज्यूम कर सकता है। तो ये है कॉन्सेप्ट हेटेरोट्रॉफ्स का। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं मेजर टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पे है मेजर टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारे पास मेजर टाइप्स कौन कौन सी है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसेस हैं जिस हिसाब से एनिमल्स अपना खाना दूसरों से लेते हैं। सबसे पहली टाइप है होलोजोइक। नाम ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। होलोजोइक ऐसा न्यूट्रिशन होता है कि हम खाने को बॉडी के अंदर डालते हैं और बॉडी के अंदर ये खाना डाइजेस्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद खाना एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद खाना एसिमिलेट होता है और उसके बाद खाना इजेस्ट होता है। यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है? इंजेस्ट से। इंजेशन ऑफ फूड, खाना सबसे पहले बॉडी में डाला जाता है, दैट इज इंजेशन, अंदर डालना। फिर खाना अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, फिर खाना हमारी बॉडी में ब्लड एब्जॉर्ब करता है, ब्लड के वेसल्स एब्जॉर्ब करते हैं, वहां से हर एक न्यूट्रिएंट जो डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट निकला उस न्यूट्रिएंट को हर एक सेल में पहुंचाया जाता है और सेल उस न्यूट्रिएंट में छुपी हुई एनर्जी को हासिल करता है और इस प्रोसेस में कुछ वेस्ट हमारी बॉडी से, एनिमल्स की बॉडी से निकलता है, दैट इज डाइजेशन। तो ये वाला प्रोसेस जिन भी एनिमल्स में होता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इस तरीके से होती हैं चीजें, इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक। सिंपल लिखा है, इंजेक्शन ऑफ सॉलिड लिक्विड फूड। जब सॉलिड या लिक्विड फूड इंजेस्ट किया जाता है, बॉडी में डाला जाता है, अंदर डाइजेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, अमीबा। कॉन्सेप्ट को समझिए, घुमा फिरा के पूछेंगे, आपको आंसर पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ही आप जवाब दे सकते हैं। जेकेएसएसबी चाहे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे या चाहे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, बेटा अगर आपने न्यूट्रिशन का टॉपिक सही से पढ़ा होगा तो न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको सही से कर सकते हैं, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक। ये भी हेटेरोट्रॉफिक का पार्ट है, यानी कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं वो पैरासिटिक कैटेगरी में आते हैं। ये क्या करते हैं? ये भी दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तभी तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में है। लेकिन डिपेंड हो कि ये क्या, ये भी ऐसे डाइजेशन, इंटरनल डाइजेशन होती है, फूड अंदर डालते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड ऑल, नहीं। ये ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें खुद मतलब सेल्फ से कुछ नहीं करना है, खुद से कुछ नहीं करना है, दूसरे की बॉडी पे जाके चिपक जाना है, दूसरे की बॉडी पे जिंदा रहना है, लिव्स ऑन इन होस्ट, यानी कि जिसकी बॉडी के ऊपर आप डिपेंड हो रहे हो, या तो आप उसकी बॉडी के अंदर रह रहे हो या आप उसकी बॉडी के ऊपर रह रहे हो, ठीक है। रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स, अब अगर आप किसी पर्सन की, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे होस्ट की बॉडी के ऊपर डिपेंड रह रहा है तो उस होस्ट की बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको ये खा लेगा। जैसे टेपवर्म, लीच, कभी कभी होता है हमारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं पेट में इन्फेक्शन हो गई है, कभी कभी स्टमक में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो पैरासाइट है, वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में आके किसी इन्फेक्शन से किसी चीज के थ्रू एंटर हो गए हैं और वो क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी में आके हमारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आगे है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जहां पे डेड एनिमल्स को खाया जाता है, यानी कि डेड, डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिंदा नहीं, नॉट लिविंग बट डेड। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की जाती है इसमें, और इसमें कौन से आपकी एग्जांपल आती है? फंगी और बैक्टीरिया, ठीक है। देन देयर इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक वो होता है जहां पे एक दूसरे के साथ रहा जाता है और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पेशीज, अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पेशीज लिव्स टुगेदर एंड बोथ ऑफ देम बेनिफिट ईच अदर। दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, यानी कि ये भी प्लस में जा रहा है,
ये भी प्लस में जा रहा है। इनमें कौन कौन सी एग्जाम्पल है, लाइकेंस की और माइकोरिज़े की एग्जाम्पल इसमें आ रही है। इनको आगे डिटेल में देखिए। ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम दी हुई है आपके पास। देखो सन की मदद से इनऑर्गेनिक चीजों को कन्वर्ट किया गया ऑर्गेनिक फूड में, और वो किसने किया, ऑटोट्रॉफ्स ने। अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जैसे ही कहीं पे घास फूस लगी तो उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर कौन डिपेंड होंगे, हेटेरोट्रॉफ्स, जो ऑटोट्रॉफ्स का बना हुआ खाना खाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो चुका। आगे है, हमने ये पढ़ा, एग्जाम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या ऑटोट्रॉफ में क्या होता है, इनऑर्गेनिक चीजें प्लस सोलर एनर्जी मेक्स ग्लूकोज। ये ऑर्गेनिक फूड जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में होता है कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, यानी कि जब भी कोई भी खाना, ह्यूमंस की बात कर लो, हमारी अपनी बात कर लो, जब ह्यूमंस पेट में खाना डालते हैं, फूड डालते हैं, तो वह एज इट इज यूज नहीं होता। सबसे पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना होगा, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होना होगा। उसी को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, यानी कि जब खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। बॉडी के अंदर हम जो खाना डालते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स, उसको सिंपल चीजों में कन्वर्ट किया जाता है और वहीं से जनरेट होता है आपका एटीपी। एटीपी इज एनर्जी। एक बार खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर फर्दर डाइजेशन होती है, वहां से एनर्जी निकलती है। एनिमल्स, फंगी, मोस्ट बैक्टीरिया, नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन्स जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ये सब के सब कम इन द कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है, मैंने आपको अभी बोला, अब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पे हम खाने को अंदर डालते हैं, बॉडी के अंदर डाला जाता है, सॉलिड फूड डाला जाता है, कॉम्प्लेक्स, अभी बोला मैंने, कॉम्प्लेक्स फूड डाला जाता है या लिक्विड फूड डाला जाता है, और इसको बॉडी में करना होता है डाइजेस्ट। तो सबसे पहले होती है इंजेशन, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वाया माउथ और सेल मेम्ब्रेन, जैसे सीरोपोडिया इन अमीबा। अमीबा का होता है, अमीबा को अगर कहीं खाना दिख गया तो इसके फॉल्स फीट ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फॉल्स फीट बनना शुरू हो जाते हैं, और वो फॉल्स फीट जिसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं, वो उस खाने की तरफ मूव करते हैं और उस खाने को धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर लाते हैं। जैसे वो खाना अंदर आ गया, मान लो ये वो खाना था, जैसे वो खाना बॉडी के अंदर आ गया, सीडोपोडिया अपने आप गायब हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ, बॉडी के अंदर खाना गया। सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन। इंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस, हमारी बॉडी में कुछ इंजाइम्स हैं और वाटर की मदद से उस खाने को तोड़ा जाता है, कन्वर्टिंग इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉल्युबल मोनोमर्स। उन न्यूट्रिएंट्स को जो हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उनको सबसे पहले इंजाइम्स और वाटर की मदद से तोड़ के उनको सिंपल सॉल्युबल चीजों में बनाया जाएगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमारे ब्लड स्ट्रीम में पास करके साइटोप्लाज्म तक पहुंचाया जाता है, सेल तक पहुंचाया जाता है। जैसे न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल तक चले गए, वहां पे जो भी उसमें एनर्जी होगी वो हमारी बॉडी के हर एक सेल को मिलेगी, और बॉडी इस तरीके से रेस्पायर होगी, ग्रो करेगी, रिपेयर होंगे कुछ टिश्यूज जिनको जरूरत है, और हमारा प्रोटोप्लाज्म यानी कि सेल के पार्ट्स भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होंगे, सिंथेसाइज होंगे। एंड देन देयर इज इजेशन। इजेशन क्या होता है, जब अंडर इस पूरे प्रोसेस में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। हम कोई भी चीज यूज करते हैं, वेस्ट तो निकलता ही निकलता है। ठीक है, आप पेन यूज करो, पेन खत्म होने के बाद पेन इज अ वेस्ट। पेपर यूज करो, पेपर यूज होने के बाद पेपर इज अ वेस्ट। उस तरीके से जब हम खाना बॉडी में डालते हैं तो इस प्रोसेस में भी कुछ वेस्ट जनरेट होता है। जैसे ऑटोट्रॉफ्स में जनरेट होता था O2, 6O2, वैसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ वेस्ट जनरेट होता है, और उसी को हम बोलते हैं इजेशन, जब हम ये वेस्ट अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। देन वी हैव फंक्शनल सब कैटेगरीज। फंक्शनल सब कैटेगरीज में आपके पास आएगा हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है, ये फंक्शन किसकी सब कैटेगरीज है, ये होलोजोइक की कैटेगरीज है, जो खाना अपनी बॉडी में डालते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब या एसिमिलेट होता है। इसमें भी कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है हर्बीवोर्स, वो एनिमल्स जो बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ घास डालते हैं, यानी कि जो सिर्फ घास खाते हैं। यू नो दिस थिंग, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत लंबा होता है, क्योंकि प्लांट्स जो घास होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको पचाने के लिए डाइजेशन का रास्ता बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काऊ,
goat, deer, elephant, rabbit, etc. Then we have carnivorous animals. Carnivorous animals कौन से होते हैं? जो अपनी बॉडी में फ्लैश डालते हैं, मांस खाते हैं, वो प्लांट्स नहीं खाते, वो डायरेक्टली मांस खाते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। इनके दांत शार्प होते हैं, कैनाइड साइड वाले टीथ जो बहुत शार्प होते हैं, ठीक है। एंड देन इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी स्मॉल होता है, यानी कि ये एनिमल्स का फ्लैश बॉडी में पचने में जल्दी से पच जाता है, इसलिए डाइजेशन का ट्रैक्ट बहुत लंबा, यानी कि रास्ता बहुत लंबा नहीं होता है। एग्जाम्पल आपके पास दे रखी। नेक्स्ट इज ओमनिवोरस एनिमल्स, ईट बोथ। ये वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, बेयर्स, क्रोज, रैट्स, कॉकरोचेस एटसेट्रा, जो दोनों खाते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। एंड देन द लास्ट वन वी हैव इन होलोजोइक न्यूट्रिशन की आखिरी कैटेगरी है स्कैवेंजर्स। चील, कौवे वगैरह डेड बॉडीज को खाते हैं, डेड बॉडीज को, ठीक है। फीड ऑन द डेड एनिमल रिमेन्स। ये इकोसिस्टम के क्लीनर्स माने जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वल्चर्स, हाइनास, क्रोज, काइट्स, जैकल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने होलोजोइक के बाद बात की थी पैरासिटिक की। पैरासिटिक मैंने आपको बोला ऐसा पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है ना जो दूसरों की बॉडी पे डिपेंड करेगा, मतलब डिपेंड्स ऑन अदर्स, डिपेंड्स ऑन अदर्स, दूसरों पे डिपेंड होगा, लेकिन उसको सामने वाले को फायदा नहीं देगा, उससे फायदा लेगा और उसको बदले में नुकसान देगा, नेगेटिव इफेक्ट डालता है उसकी बॉडी पे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। जहां पे होस्ट को नुकसान पहुंचता है और फायदा होता है पैरासाइट को। इसमें भी सब कैटेगरीज हैं। पहली है एक्टोपैरासाइट। अगर आपको लग रहा है कि ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जो पैरासाइट है वो उसकी बॉडी के ऊपर रह रहा है, बॉडी के स्किन के सरफेस पे रह रहा है, उसको हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट। बॉडी के बाहर से, जैसे वो अपने माउथ पार्ट, हुक या क्लॉस से स्किन को पकड़ के रखता है और लगातार बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, जैसे बेडबग्स, लीचेस, हेडलाइट्स, टिक्स, कसकटा। कसकटा एक प्लांट है और ये प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप उसको विजिट करें, देखिए वहां पे एक्सप्लेनेशन है इसका। क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, दूसरों पे डिपेंड रहता है। ये रहा कसकटा। सी, ये जो आपको बेल नजर आ रही है, ये बेल नजर आ रही है, ये एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ के ऊपर इसने अपना पूरा जाल बिछाया हुआ है। सी, कहां से कहां से कहां से आया, तो व्हाट इज दिस? दिस इज कसकटा, यानी कि ये इसकी बॉडी पे आ गया है, ये पैरासाइट बन के आ गया है, खुद इस पेड़ से सारे न्यूट्रिएंट लेगा और बदले में इस पेड़ को नुकसान देगा, ये पेड़ खुद से प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज एंडोपैरासाइट, एक और कैटेगरी पैरासाइट की। हमने पहला बोला एक्टो क्या होता है? एक्टो होता है मैम बॉडी के बाहर, जो बॉडी के ऊपर होते हैं, ऑन द बॉडी। एंडो होते हैं बॉडी के अंदर, इन द बॉडी, बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर आते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और वहां पे ही होस्ट ऑर्गन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं और वहां पे बदले में होस्ट ऑर्गन को नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं। लिव्स इनसाइड होस्ट ऑर्गन, टिश्यूज और ब्लड स्ट्रीम। अडाप्टेशन क्या बोला हुआ है? डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कम होता है। क्यों होगा कम ऐसे ऑर्गेनिज्म का? ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि ये दूसरों की बॉडी पे जिंदा रहते हैं, तो इनको खुद से डाइजेशन की क्या जरूरत है? बना बनाया खाना मिल रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनका रेस्पिरेशन में इनको ऑक्सीजन की नीड नहीं पड़ती है। देन लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स ही नहीं होते हैं, जब कुछ करना ही नहीं है, सामने वाले से सिर्फ न्यूट्रिशन लेना है, तो इनके पास इतने ऑर्गन्स नहीं होते हैं। हाई फेसेंडिटी, बहुत ज्यादा एग्स ये अंदर ही रिलीज कर देते हैं क्योंकि इनको जब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाता है तो ये वहां पे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर देते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडोपैरासाइट्स। ओके, टेपवॉर्म है, एस्कैरिस है, प्लाज्मोडियम है, एंटमीबा है। Then we have सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोजोइक। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ये अपना खाना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं, यानी कि सड़ी गली चीजों के ऊपर डिपेंड होना। इन्हीं के बारे में हम पहले ही बात कर रहे थे। सड़े गले पत्ते, रॉटन वुड्स, लकड़ी जो सड़ जाती है, हम बोलते हैं कीड़ा लग जाता है। डेड एनिमल्स के रिमेन जो बच जाते हैं उसके ऊपर जो कीड़े लग जाते हैं, दोज आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट इज सिम्बियोसिस, अभी पहले डिस्कस किया। म्यूचुअलिज्म, यानी कि एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करना। टू डिफरेंट स्पीशीज इकट्ठे रहेंगी और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करेंगी, दोनों प्लस प्लस में है, ठीक है। न्यूट्रिशन एक देगी तो दूसरी प्रोटेक्शन देगी, एक हैबिटेट प्रोवाइड करेगा तो दूसरा उसको सेफेज प्रोवाइड करेगा कि ठीक है यार, सेफ्टी के साथ, एक सिक्योरिटी के साथ उसको वहां पे रखा जाता है।
वैसी चीजों को हम बोलते हैं सिम्बियोसिस। ये है आपके पास बेटा मशरूम। मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहां पे था आपके पास क्या, सेप्रोट्रॉफ। ये सेप्रोट्रॉफ है। ये क्या करता है, आसपास पड़े हुए सड़े गले पत्ते और इंटरनल जो सॉइल के अंदर प्रोटीन्स वगैरह उसी को सक करता है, सड़ी गली चीजों को ही खाता है, ये डेड उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है लाइकेंस। ये देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल देके रखी हुई है, किसके लिए, सिम्बियोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। ये दो एग्जांपल्स इकट्ठी दी थी, एक दी थी सेप्रोट्रॉफ की वो पीछे वाली, और ये वाली एग्जांपल है आपके पास सिम्बियोसिस की। लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस वो होते हैं जब एल्गी और फंगस आपस में रहते हैं, उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप में क्या प्रोड्यूस होता है, लाइकेंस। ठीक है, एल्गी क्या करेगा, मैंने आपको कहा दो पार्टनर अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। एल्गी का पार्टनर जो है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और खाना तैयार करता है। फंगल का पार्टनर जो होगा वो पानी देगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, वहां पे प्रोटेक्शन मतलब पकड़ के रखेगा चीजों को, दोनों एक साथ इकट्ठे रहेंगे उस रिलेशनशिप में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, और साथ में प्रोटेक्शन भी करेगा। तो दोनों जब एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, और वहां से आपके पास जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइकेंस। हियर इज द पिक्चर ऑफ लाइकेंस। ये आपके पास लाइकेन का पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा जंगलों में, पेड़ों पे इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से हमें एक चीज नजर आती है। इस देखो ये पेड़ पे नजर आ रही है हमें, पेड़ की उस पे ट्रंक पे नजर आ रही है, दिस इज लाइकेंस, दिस इज द म्यूचुअल सिम्बियोसिस, दिस इज द सिम्बियोसिस ऑफ एल्गी और फंगाई का म्यूचुअल सिम्बियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, मिक्सोट्रॉफी यानी कि मिक्सोट्रॉफी कुछ भी करेंगे मिक्स, या तो कभी ऑटोट्रॉफ बन जाएंगे, या तो मन किया तो कभी हेटेरोट्रॉफ बन जाएंगे, डिपेंड करता है नीड क्या है। अगर ऑटोट्रॉफ से उनको अपना पूरा खाना मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से अपना पूरा खाना नहीं मिला तो वो किस पे डिपेंड करेंगे, हेटेरोट्रॉफ पे डिपेंड करेंगे। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसी न्यूट्रिशन जब ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक भी हो और साथ में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करे। यूग्लिना इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करता है, सनलाइट है फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि दिन के वक्त ऑटोट्रॉफिक है, और रात के वक्त एनर्जी की नीड होती है, तब ये ऑर्गेनिक फूड एब्जॉर्ब करता है, जो कोई बैक्टीरिया इसकी बॉडी पे आता है ये उसको कंज्यूम कर लेता है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कर रहा है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कर रहा है। एडवांटेज क्या है, किसी भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव कर सकता है। धूप निकली, चीज हुई, फोटोसिंथेसिस होगी, नहीं तो बैक्टीरिया आ जाएगा तो वैसे जिंदा रह जाएगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोर्स। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा जो होते ग्रीन कलर के हैं, क्लोरोफिल भी है, सब कुछ है, लेकिन खाते इंसेक्ट्स हैं। ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स के लिए अपना खाना बनाएंगे। सिंस दे हैव क्लोरोफिल तो वो फोटोसिंथेसिस तो कैरी ऑन होगा उसमें, वो तो चलेगा, लेकिन फॉर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स दे विल डिपेंड ऑन दिस। ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट वाटरलॉग्ड एसिडिक सॉइल्स, ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहां पे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो, नाइट्रिक चीजों की कमी हो, वाटरलॉग्ड हो, पानी प्रॉपर ना मिले, या सॉइल एसिडिक हो, सॉइल में ज्यादा एसिड मौजूद। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ग्लूकोज बनाएंगे नॉर्मली जैसे होता है, क्योंकि क्लोरोफिल है, सनलाइट है वगैरह वगैरह। और साथ में क्या बोला हुआ है, ये जब इनके ऊपर इंसेक्ट्स आते हैं तो उससे ये क्या लेते हैं, वो इंसेक्ट को जब ये कंज्यूम करते हैं तो इनको बेसिकली क्या चाहिए, जब नाइट्रोजन डेफिशिएंट मिट्टी में ये बढ़ रहे हैं तो इनको चाहिए नाइट्रोजन और साथ में फॉस्फोरस। तो अगर क्वेश्चन आया कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को एक्चुअल में इंसेक्ट से क्या मिलता है, कौन से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो यू विल से नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ठीक है, इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सैंडड्यू। ये रही आपके पास कुछ तस्वीरें, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये देखो यहाँ पे ट्रैप किया गया है एक इंसेक्ट को, लुक एट हियर, यहाँ पे ट्रैप किया गया है, यहाँ पे एक दूसरा ये है, और ये आपका पिक्चर प्लांट है। ये देखो ऊपर से इसको ढक्कन होता है, ये इसका अंदर वाला पोर्शन होता है, इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा नीचे जाके, और ये ढक्कन ऊपर से बंद हो जाएगा, और वहीं पे उसको प्रॉपर्ली क्या कर लेता है, ये कंज्यूम करता है। ठीक है ना, ये था आपका आज का टॉपिक। अब इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं डाले हैं,
क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जहां पे न्यूट्रिशन के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हैं, पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड बाय, अभी बोला दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तो क्या लिखेंगे, डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर हेटेरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉलिड लिक्विड फूड कौन लेता है, सेप्रोट्रॉफिक, नो, सेप्रोट्रॉफिक डेड है उस पे डिपेंड होते हैं, डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट इज पैरासिटिक, नो, ये तो दूसरों की बॉडी के ऊपर चिपक जाता है। नेक्स्ट इज होलोजोइक, लिक्विड और सॉलिड फूड यहीं पे हमने पढ़ा था। लास्ट है आपका सिम्बायोटिक, एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, तो ये तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो असली आपका आएगा होलोजोइक। यही है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे सॉलिड लिक्विड फूड बॉडी के अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है और फिर वेस्ट इजेस्ट हो जाता है। एनिमल्स फीडिंग ओनली ऑन प्लांट्स, क्या एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीधी सी बात है, हर्बीवोर्स। हर्ब का मतलब ही होता है प्लांट्स, जड़ी बूटियां, उन पे डिपेंड करते हैं, ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। कार्निवोर्स मांस खाते हैं, ओमनिवोर्स दोनों खाते हैं। यहाँ पे लिखा है ओनली, तो ओनली मीन सिर्फ प्लांट्स, तो दैट इज हर्बीवोर्स, ये तो डेड बॉडीज को खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर, सड़ी गली चीजों को जो खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा सेप्रोट्रॉफ्स। हर एक चीज का आपको आइडिया हो जाना चाहिए, अभी तक नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि चीज क्या बोल रही है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑर्गेनिज्म जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं, बॉडी के बाहर रहने वालों को हम बोलते हैं एंडो या एक्टो, टेल मी। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखो पैरासाइट की बात कर रहे हैं क्योंकि पैरासाइट ये जो दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि एक्चुअल में ये पैरासाइट किसकी, मतलब ये एक्टो पैरासाइट या एंडो पैरासाइट, इनमें से कौन सा वाला पैरासाइट है जो एक पर्सन, एक होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है, ठीक है, एक पर्सन की बॉडी के ऊपर, एक्टो या एंडो, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आई होप मुझे इसका आंसर मिल जाए सही से, आप लोग मुझे बताइए। मैंने आपको दे दिया है, इसको और इसको कट कर लो। सिम्बायोट तो सिम्बियोसिस करने वालों को बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ एज आई सेड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, डेड एंड डिकेइंग में। अब बात करते हैं एंडो और एक्टो की, आपको बताना है एंडो या एक्टो इनमें से कौन सा वाला है जो होस्ट के सरफेस, बॉडी सरफेस पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, दैट इज लाइकेंस, एल्गी एंड प्लस फंगस, ठीक है। ये तो कीड़े हैं, इन्फेक्शन पैदा करता है। लीच ये पैरासाइट है। मशरूम ये आपका सेप्रोट्रॉफ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बीच में कौन स्विच करता है, अब भी अभी पढ़ा था मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, दैट इज यूग्लिना, ओके। नेक्स्ट एग्जाम का क्विक रिकॉल के लिए यहाँ पे कुछ स्लाइड्स दी गई हैं। होलोजोइक, सॉलिड लिक्विड फूड, ठीक है। डाइजेस्टिव कैविटी होती है, 5 स्टेजेस होती है, मैंने आपको बता दी। इंजेक्शन से इजेक्शन तक 5 चीजें आपको बता दी थी, एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। अगला वाला पैरासिटिक, दूसरे की बॉडी के ऊपर रहता है, एब्जॉर्ब करता है उसी के न्यूट्रिएंट और बदले में उसको नुकसान देता है, ठीक है। टेप फॉर्म, लीच, कस्कटा। अगला आ गया सेप्रोट्रॉफी, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सिक्रेटेड आउटसाइड, इनके एंजाइम्स बाहर से, मतलब ये अपनी बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं होते हैं, ये बाहर से एंजाइम फीड करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी फंगी, मशरूम, बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक, म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन पार्टनर्स, एक दूसरे को बेनिफिट करना, प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस है, ठीक है। नेक्स्ट इज मिक्सोट्रॉफिक, जो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक भी करता है, हेटेरोट्रॉफिक भी करता है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दी यूग्लिना की, ठीक है। ये रहा आज का आपका टॉपिक। फर्दर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, आप लगातार हमारे चैनल पे आइए, विजिट करिए और देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो डाउनलोड हो रही है, डेमो लेक्चर्स आ रहे हैं। तो आई होप आपको सब समझ आ रहा है एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।